मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई है, इस टेस्ट सीरीज का लगभग बच्चों ये आपका 22वां अध्याय होने वाला है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेली रात्रि 9 बजे हम लोगों की लाइव क्लास चलाई जाती है, तो सभी बच्चों ने डेली रात्रि 9 बजे आना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर हम आज जानेंगे 20 से 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी जिनके आने की पूरी प्रबल संभावना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन की तरह सबसे पहले सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए बच्चा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन महिला जनन का अंग नहीं है? आपके पास 4 विकल्प हैं। एक बच्चा आपको दिया गया है गर्भाशय, एक आपको दिया गया है शुक्रवाहिका, एक आपको दिया गया है अंडाशय, एक आपको दिया गया है फैलोपियन ट्यूब। बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प आपके पास हैं जिनका संबंध फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है 3 का, लेकिन एक ऐसा है जिसका संबंध फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नहीं है। महिला प्रजनन अंग नहीं है। 4 में से 3 है, एक नहीं है, वही आप लोगों को छांट कर बताना है। चलिए सभी बच्चे तेज़ी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे और अधिकतम 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों ने अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिएगा बच्चा तेज़ी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की बच्चों। तो यहाँ पे ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। उसका कारण ये है ये तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। अगर नहीं है तो वो शुक्रवाहिका है, ये पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है, तो इसलिए बी आपका डिफरेंट हो जाता है। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा सभी बच्चे। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं? एक आपको बताया गया है बच्चों युग्मज, एक अंडाणु, एक है गर्भ और एक बच्चा आपको दिया गया है शुक्राणु। 4 विकल्प आपके पास हैं। जब फीमेल और मेल युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब दोनों के युग्मक मिलते हैं तो उसके बाद वो क्या कहलाते हैं? चलिए बच्चा तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। तो बच्चा बात कर लेते हैं राइट आंसर की, क्योंकि 4 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बी, सी और डी तीनों ही आपके गलत हैं। जब फीमेल और मेल युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? युग्म कहा जाता है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा बच्चा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों का आ चुका है। खाली स्थान दिया गया है सबसे पहले, उसमें बाद में बताया गया में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मैं इस बात को ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुकुलन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। तो जो पृथ्वी पर सभी जीव पाए जाते हैं, जलीय, स्थलीय या किसी सभी वर्गों के, तो 2 प्रकार के जो है प्रजनन हो सकते हैं। हो सकता है लैंगिक और एक हो सकता है अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन को ही मुकुलन द्वारा प्रजनन कहा गया है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? एक आपको बताया गया लॉबस्टर, एक स्टारफिश बताया गया है, एक हाइड्रिया बताया गया है, एक बताया गया केंचुआ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपना आंसर यहाँ पर सबमिट करा देना है। चलिए भाई 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को अपना आंसर यहाँ पर सबमिट करा देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग राइट आंसर की बच्चों। तो यहाँ पर ए, बी और डी तीनों ही आपका गलत है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके अंदर होता है? हाइड्रिया के अंदर होता है। तो इसका मतलब सी बच्चा आपका पूर्ण रूप से क्या है? सही है। बात कर लेते हैं आगे 64 की। 64 सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? यानी कि यहाँ पर बस कहने वाली बात बच्चा ये है, यहाँ पर एक जीव की बॉडी से ही दूसरा नया जीव बनता है बिना लैंगिक प्रजनन के। तो यहाँ पर उस प्रक्रिया को
क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक से अलग हो जाते हैं, एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? ये किस प्रकार का प्रजनन होता है? एक है विखंडन, एक है बहुविखंडन, एक है पुनर्जनन, एक है मुकुलन। चलिए बच्चा, जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो वो भी कई प्रकार का होता है, जिसमें से एक प्रकार का मुकुलन होता है और एक प्रकार का आपका विखंडन होता है, एक बहुविखंडन होता है, एक पुनर्जनन होता है। तो उसको भी हम लोग जो है ना कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मुकुलन पहले पढ़ चुके हैं और बाकी आगे भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप लोगों को ये बताना है किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं। तो ये किस प्रकार का प्रजनन होता है अलैंगिक के अंदर? तो बच्चों बी, सी और डी आपके गलत हैं। ये क्या कहलाता है? विखंडन। ठीक है, विखंडन प्रजनन किस प्रकार का है? एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। चलिएगा बच्चा 65 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो फिर उसी क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले ऑप्शन में हाइड्रिया दिया गया था, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल एक और हमें बताना है मुकुलन द्वारा जो प्रजनन करता है कौन सा जीव होता है? एक है अमीबा, एक है पैरामीशियम, एक है यीस्ट, एक दिया गया प्लाज्मोडियम। चलिए अरे भाई सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। तो बच्चा देखेंगे हम तेजी के साथ राइट आंसर यहाँ पर। तो ए, बी और डी तीनों ही आपके गलत हैं। जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो किसके अंदर होता है? कवक के अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है, यानी कि आपका सी यहाँ पर बच्चों पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। 65 देखिएगा, 66 देखिएगा सभी बच्चे। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के यानी कि डक्ट के साथ जुड़ी होती है, जिसे कहा जाता है। तो उस डक्ट को क्या कहा जाता है जहाँ पर शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के साथ जो है जुड़ जाती है? मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जो देखो बच्चों, मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो पाइप आकर एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं। एक पाइप जो है आपके अंडकोश से आता है, टेस्टिज से आता है, और एक पाइप आपका मूत्राशय से आता है। दोनों पाइप एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के बाद दोनों एक ही नली से प्रवाहित होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है शुक्रवाहिका, एक है मूत्रमार्ग, एक है वर्षण और एक बताया गया मूत्रवाहिनी। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपना आंसर 4 सेकंड के अंदर सबमिट करा देना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं। शुक्रवाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ जाता है, तो उस नलिका को क्या कहा जाता है? चलिए दोनों को कंबाइन रूप से जोड़ने वाली जो नलिका है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं राइट आंसर। तो ए बच्चा आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है, बी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जहाँ से शुक्राणु कैरी होते हैं उसको शुक्रवाहिका कहते हैं, जहाँ से टॉयलेट कैरी होता है उसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये दोनों जब एक जगह कनेक्ट हो जाते हैं तो कौन सा मार्ग होता है? वो मूत्र मार्ग होता है। तो यानी कि बी बच्चा आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग 67 की। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? 2, 1, 3 और 8। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तेजी के साथ फास्टली रिप्लाई कीजिएगा सभी स्टूडेंट। पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? चलिए बच्चा राइट आंसर की बात करते हैं। तो पुरुषों में कितने अंडकोश होते हैं? टेस्टिज होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बी, सी और डी आपके गलत हैं, 2 आपका यहाँ पर बच्चा पूर्ण रूप से सही है। चलिए आगे थोड़ा सा क्लास को बढ़ाते हैं, टाइम ना लगाते हुए। सभी बच्चे देखेंगे 68 को। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में तैरता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बच्चा गर्भ में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है, तो वो एक लिक्विड के अंदर भरा होता है। देखो गर्भाशय है, गर्भाशय के अंदर एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर ही भ्रूण जो है बढ़ता है। तो उस लिक्विड को क्या कहा गया है? जो कि बच्चे के लिए हर प्रकार की बीमारी से उसे बचाने का कार्य करता है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? कोरियानिक
द्रव, एक बताया गया है अम्नियास्टिक द्रव, एक बताया गया है प्लेसेंटल द्रव, एक बताया गया है इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? कोरियानिक द्रव में, अम्नियास्टिक द्रव में, और एक है प्लेसेंटल द्रव में, एक डी बताया गया बच्चा, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। तो बच्चा राइट विकल्प की अगर हम बात करते हैं, देखो 4 सेकंड का आपके लिए समय है और मैं इस बात को बार बार आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूं कि हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 4 ही सेकंड का समय लगाना है और 4 सेकंड के अंदर ही आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर देना है। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, तो लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर करते जाइएगा और क्लास को आगे बढ़ाते जाइएगा। ठीक है बच्चा? तो यहाँ पर ए, सी और डी आपके बच्चा गलत है, बी आपका पोंडोसिप से ठीक हो जाता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण एक लिक्विड के अंदर तैरता रहता है जिसको अम्नियाटिक द्रव कहा जाता है, यानी कि बी आपका ठीक है। देखिएगा बच्चा 69, दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहा जाता है? एक है निषेचन, एक है परिवर्धन, एक है पुनर्जनन, एक है परागम। चलिए बच्चा तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहा जाता है? निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन, एक है परागम। चलिए बच्चा देखिएगा तेजी के साथ आंसर। अरे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम का सवाल भी नहीं है। तो बी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी बच्चा आपका। अपनी फिंगर्स को फास्ट चलाइएगा, लाइव चैट बॉक्स में जाइएगा और तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। ठीक है? 69 का बच्चा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है, यानी कि ए विकल्प बच्चों आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए 70 देखिएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके इंटरनल जो ग्रोथ है उसको जानने के लिए हम किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? एक्स किरणों का, गामा किरणों का, अल्ट्रासाउंड किरणों का और एक है अल्ट्रा वायलेट किरणों का। 4 विकल्प आपके पास है, इससे आसान क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता। एक ऐसी किरणें जो हमारी स्किन को पार करके अंदर जो शिशु है उसकी ग्रोथ को एक डिस्प्ले के ऊपर रिप्रेजेंट कर देती है, तो उन किरणों का नाम आपको यहाँ पर बताना है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं और अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा 4 सेकंड आपकी आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है, तो हम बात कर लेते हैं एकदम राइट आंसर के बारे में। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए, बी आपका गलत है, साथ ही साथ डी आपका गलत है, तो यहाँ पर सी पूर्ण रूप से आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जब हड्डी टूटती है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी अंदर बॉडी के अंदर जैसे कोई गांठ है या कोई डील है या पेट के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ गर्भ में बच्चे की ग्रोथ जानने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड किरणों का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग 71 की। मुख के द्वारा लेने वाली जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो क्या कार्य करती हैं? अगर हम किसी प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। और गर्भ निरोधक गोलियां 2 प्रकार की होती हैं, एक मुख से ली जाने वाली होती है। तो जो मुख से ली जाने वाली होती हैं वो क्या कार्य करती हैं? अंडों उत्सर्जन, यानी कि अंडों का उत्सर्जन, ठीक है, उसको रोकती हैं। एक निषेचन को रोकती हैं, एक गर्भधारण को रोकती हैं, एक है शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश को रोकती है। मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां किस चीज़ को निरोध करती है? निरोध का मतलब होता है बच्चों रोकना। किस चीज़ को रोकती है? तो यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं और 4 सेकंड के अंदर ही सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो बात कीजिएगा बच्चा यहाँ पर राइट आंसर की। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं। बी आपका गलत है बच्चा, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाना है? ए हो जाना है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिएगा 72 भी देखिएगा सभी बच्चे।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? यहाँ पर बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल काफ़ी प्रचलन में है। जिन पेरेंट्स को बच्चा नहीं होता है, बच्ची की प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए आजकल एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, जिसको प्रखनली की सहायता से हम लोग डेवलप करते हैं। तो इसमें देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, क्या कंडीशन यहाँ पर बनती है। एक देखिएगा, एक कंडीशन है जब भ्रूण बनने की प्रत्येक प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी में होती है। ठीक है, तो पहली घटना को क्या कह सकते हैं हम, भ्रूण बनने की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। एक है भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, एक है निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। एक आपको दिया गया है निषेचन आंतरिक होता है और विकास बाह्य होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में कौन सी कंडीशन यहाँ पर सही लागू होने वाली है, यही सभी बच्चों को ध्यान से आंसर के रूप में सबमिट कराना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर सही आंसर की। तो 4 विकल्प आपके पास है। तो ये देखिएगा बच्चा, पूर्ण रूप से भ्रूण किसी टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे ये भी गलत है, क्योंकि लगभग इसमें भी एक ही बात कही गई है। ए और बी लगभग एक सी ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा सभी बच्चे, देखिए यहाँ पर भी आपके लिए सी और डी विकल्प हैं। तो बच्चा डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, निषेचन तो बाहरी रूप से होता है और बच्चे का जो विकास है वो महिला के गर्भ में यानी कि आंतरिक रूप से होता है। इसलिए सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 73 की। यौन प्रजननों में अभिभावकों का योगदान कितना होता है? जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से लगभग कितना मैच करता है? यौन प्रजनन में अभिभावकों का योगदान कितना होता है? देखिएगा, एक है हमारा जो हमारी ऊपर की पीढ़ी है उसको हम अभिभावक बोलते हैं। तो अभिभावक का कितना योगदान होता है? 3/4, आधा, 1/4 और सभी वंशाणु यानी कि 100%। 100% तो नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा पूर्ण रूप से डुप्लीकेट पैदा हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पर देखते ही गलत कर देना है आपको। चलिए बच्चा, 4 विकल्प आप लोगों के पास हैं। यौन प्रजनन में अभिभावकों का योगदान कितना होता है? तो ये देखिएगा बच्चा, 4 विकल्प आपके पास हैं। तो हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर ए आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। मैं आपको शॉर्टकट में एक चीज़ बता देता हूँ, बाकी अगला जो टॉपिक हमारा कल से चलेगा वो जेनेटिक्स ही चलेगा। वहाँ पर इन चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। एक बच्चे पर अपनी पूर्व पीढ़ियों का जो प्रभाव होता है वो कितना होता है? 1/2। उससे पहली यानी कि दादा दादी नाना नानी, उसका 1/8, उससे पहली का 1/8। देखिएगा, पेरेंट्स ये जिसको हम माता पिता बोल रहे हैं उनका 1/2, दादा दादी नाना नानी का 1/4 और उनसे पहले की पीढ़ी का 1/8, उससे पहले की पीढ़ी का 1/16, उससे पहले की पीढ़ी का 1/32। बस यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। फिलहाल अभिभावक कहा गया है तो इसलिए हम यहाँ पर सबमिट कराएंगे 1/2। चलिएगा, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी वंशाणु कर्म को हम बड़ा डीपली पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक के अंदर। कल से उसी के ऊपर हम लोग क्लास चलाने वाले हैं। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है? जो निषेचित अंडे होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि में और गर्भाशय ग्रीवा में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 हिस्से बताए गए हैं। आपको ये बताना है जो निषेचित अंडे होते हैं वो कहाँ पर रखे जाते हैं। चलिएगा बच्चा, राइट आंसर की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ये गर्भाशय होता है, यूट्रस, उसी के अंदर अंडे निषेचित होते हैं, उसी के अंदर भ्रूण डेवलप होता है। तो इसका मतलब आपका जो पोर्शन है वो यूट्रस वाला ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। ये आपके तीनों ही गलत हो जाते हैं। तो सही आंसर की यदि हम बात करते हैं बच्चा तो बी यहाँ पर गर्भाशय आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं 75 की। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है, कभी निगेटिवली आ रहा है, कभी डायरेक्ट आ रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझ जाना है। जो पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग हैं वो टोटल 4-5 जो भी हिस्से हैं वो आपको याद कर लेने हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं वो भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, मादा प्रजनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एक है अंडा,
एक है शुक्राणु, एक है बीजांड, एक है अंडाशय। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को ध्यान रखना है। 4 विकल्प आपके पास मौजूद है। मादा का मतलब है फीमेल। फीमेल प्रजनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? एक विकल्प अंडाणु है, एक है शुक्राणु है, एक है बीजांड, एक है अंडाशय। चलिएगा बच्चा बात कर लेते हैं राइट आंसर की। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 4 सेकंड का ही बच्चा समय लगाना है। उन 4 सेकंड में ही आपके आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की। तो बी आपका गलत है, क्योंकि पुरुषों में जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं उनको शुक्राणु कहा गया है, और महिलाओं में जो प्रजनन कोशिकाएं होती हैं उनको अंडा, अंडाणु या फीमेल एग कहा जाता है, ठीक है। 3 वर्ड्स आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। फीमेल एग मिल सकता है, या अंडाणु मिल सकता है, या अंडा मिल सकता है, यानी कि ये आपका ठीक है। डी पर कंफ्यूज नहीं होना है। अंडाशय के अंदर अंडा क्रिएट होता है, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पर ठीक है। चलिए 76 देखिएगा सभी बच्चे। परखनली शिशु के बारे में ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में फिर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा दमदार है, ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाने वाला है। डिंब का निषेचन गर्भाशय में होता है, लेकिन परखनली में विकसित होता है, ठीक है। एक है गर्भाशय में निषेचन होता है और गर्भाशय में ही भ्रूण विकसित होता है। डिंब का निषेचन परखनली में होता है और परखनली में ही बच्चा विकसित होता है। एक आपको दिया गया है डिंब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन बच्चा गर्भाशय में विकसित होता है। चलिए अगर हम परखनली शिशु, जो टेक्नोलॉजी है वर्तमान समय की, जो निसंतान दंपत्ति होते हैं उनको ये काफ़ी हेल्प भी करता है, तो उसके बारे में तेज़ी के साथ सभी बच्चों को अपनी अप्रोच रखनी है। चलिए भाई, अरे सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तो बच्चा यहाँ पर राइट आंसर आपको सबमिट कराने के लिए 4 सेकंड का समय दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं तेजी के साथ, लेकिन आप लोगों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग राइट विकल्प की। तो ए आपका गलत है बच्चा, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं तो वहाँ पर डिंब का निषेचन तो परखनली में किया जाता है। कारण ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंडे निषेचित ही नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से उन लोगों को संतान नहीं होती है। तो निषेचन का कार्य तो परखनली करती है, लेकिन बच्चा जो डेवलप होगा आपका कहाँ पर होगा? गर्भाशय में विकसित होगा। तो यानी कि डी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से बच्चों क्या है? सही है। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं 77 की, 77 क्वेश्चन की। मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है? ठीक है, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह। क्वेश्चन रिपीट है, तो आप लोग तेजी के साथ आंसर कराइएगा, और इजी भी है। जो हमारी परसों की क्लास थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। तो हम लोग बात करते हैं राइट विकल्प की। बच्चा 9 माह आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए 78 देखिएगा, ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? देखिएगा, पुरुषों की भी नसबंदी होती है और स्त्रियों की भी नसबंदी होती है, तो दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को बताना है, जो स्त्रियों की नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। एक है वैसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी, एक है न्यूरोटोमी, एक बच्चों दिया गया है साइकेडेमी। 4 विकल्प आपके पास हैं, और तेजी के साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन की तरह इसका आंसर भी सबमिट करा देना है। चलिए 4 सेकंड लगाइएगा बच्चा, उसके अंदर आप लोगों को राइट आंसर कराना है, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं उनकी नसबंदी की जाती है, तो उसके बाद आप लोग जो है उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ठीक है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग राइट विकल्प की। तो आपका जो राइट विकल्प यहाँ पर होगा वो होगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, सॉरी महिलाओं की नसबंदी को कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर पुरुषों की नसबंदी की भी, ठीक है। तो पुरुषों की जो नसबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है? एक विकल्प आपके पास है बच्चों वैक्सोक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी, एक है न्यूरोटोमी, और एक है साइकेडेमी। 4 विकल्प यहाँ पर भी आपके पास मौजूद हैं। एक तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो महिला नसबंदी है उसको बच्चा क्या कहा जाता है? उसको न्यूबेक्टोमी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको जो बताना है वो बताना है पुरुषों की नसबंदी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर आंसर सबमिट कराने हैं। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तेजी के साथ सबमिट कराइएगा सभी बच्चे।
तो बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग राइट आंसर की। तो बी, सी और डी आपके यहाँ पर गलत हैं। वैसेक्टॉमी किसको कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है, यानी कि ए विकल्प बच्चों यहाँ पर आपका काफ़ी सही है। हम लोग क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की जो क्लास है वो लगभग 80 या 81 क्वेश्चन के ऊपर ख़त्म होने वाली है। तो पहले हम 80 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 81, उसके बाद आज का जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फाइनली आज आपका लास्ट ख़त्म हो जाना है। ठीक है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, किस चीज़ को बताता है? भ्रूण के जेंडर को बताता है, अमीनो एसिड के प्रकार को बताता है, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को बताता है और हार्मोन के प्रकार को बताता है। एमनियोसेंटोसिस ये किस चीज़ की जांच करने का तरीका है? ये आप लोगों को तेज़ी के साथ सबमिट करा देना है। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने। काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है और मेरे द्वारा क्लास के अंदर वही क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में इस्तेमाल हो चुके हों। चलिए बच्चा बात करते हैं यहाँ पर राइट आंसर की। तो बी बच्चा आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। भ्रूण की जांच करने के लिए, भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए कि लड़का होगा कि लड़की होगी, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटोसिस कहते हैं, यानी कि ये आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर सही है। हालांकि इस चीज़ पर सभी गवर्नमेंट्स बैन लगा के रखती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। एक कोशिका के 2 समान संतित कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक है बहुविखंडन, एक है द्विखंडन और एक है पुनरुद्भवन, एक है बीजाणु का बनना। एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए बच्चा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो बच्चा हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक हिंट आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया था, 2 समान, तो यहीं से आप लोग समझ जाना था आपको। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है बच्चा वो द्विखंडन है, यानी कि बी आपका पूर्ण रूप से सही है। मैं सभी बच्चों को आज की जो क्लास है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करा चुका हूँ। जो बच्चे हमारे साथ चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, उन सभी बच्चों को करना क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।